ओम साईं राम। मैं साईं बाबा एक्सपीरियंस चैनल के थ्रू अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। तो ये बात तब की है जब मेरे को साईं बाबा को मानते हुए बस 1-1.5 साल ही हुआ था। और तब मेरे को मेनली मैंने श्री साईं सच्चित्री पढ़ा था, ज़्यादा और कुछ नहीं पता था। और मैं ब्लॉग पढ़ती थी एक, उस ब्लॉग में मेरे को साईं व्रत के बारे में, नव गुरुवार व्रत के बारे में तब पता चला था। और तब मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने ये व्रत शुरू किए थे। तो जब मैं ब्लॉग पढ़ती थी ना, तो एक चीज़ जो मतलब मैंने कॉमन उसमें लिखी होती थी वो ये थी कि जब भी आप साईं बाबा के जब आप 9 गुरुवार व्रत करते हो ना, तो आपको किसी ना किसी रूप में उनके दर्शन होते हैं। या तो वो किसी मतलब भिक्षुक के रूप में आ जाएं, या किसी बच्चे के रूप में आ जाएं। तो क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था, मतलब तो मेरे को लाइक मैंने इस बात पे ना 100% लाइक बिलीव कर लिया था। अगर शायद मैं अब करूँ तो मैं ये बात नहीं सोचूंगी कि हाँ वो शायद आएंगे, क्योंकि मतलब आप इसको चाहे वो मान लीजिए कि एक जैसे ब्लाइंड फेथ होता है ना, कि सबने लिखी हुई है तो ये होता ही है। तो मेरे को अपने मन में पता नहीं क्यों इतना वो दृढ़ विश्वास था कि हाँ, कि मे बी फर्स्ट टाइम था, तो पता नहीं क्यों ये था कि हाँ वो आते ही आते हैं। तब मैं अपने मतलब मायके में गई हुई थी, और तब मैं वहाँ पे मैं ये फास्ट कर रही थी 9 गुरुवार के। और तो एक दिन क्या हुआ ना कि एक मतलब बाहर भिक्षुक या संत वो आए हमारे, मतलब मेरी मम्मी के घर बाहर आए। बिल्कुल मॉर्निंग थी, 7-8 बजे होंगे सुबह के। तो मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं थे। और फिर उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को ना उन्होंने कि मेरे को दाल और चावल चाहिए, और 22 संतों के लिए चाहिए ये। तो यूजुअली जब हमारे उस एरिया में जो भी आते हैं, तो वो यूजुअली ना मनी मांगते हैं, और कभी किसी ने दाल और चावल कभी नहीं मांगे। और तब तो मेरे को शायद इस चीज़ का पता भी नहीं था, इतना शायद मेरे को याद नहीं है, लेकिन मेरे को शायद इस चीज़ का पता भी नहीं था कि जो खिचड़ी है होती है वो उनका फेवरेट फूड है। तो यह पता होगा तब स्ट्राइक नहीं हुआ। और सबसे हैरानी वाली बात ये है कि कभी मतलब मैं किसी भिक्षु को या किसी संत को मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों उस टाइम पे मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था देने का। मतलब मेरे को बड़ी हैरानी है, क्योंकि नॉर्मली मैं इन चीज़ों में काफ़ी विश्वास करती हूँ। मे बी उनको ये मेरे, अगर मैं नॉर्मली शायद अब मेरे को ये लगता है कि अगर मैं दे देती तो मेरे को एहसास नहीं होता कि वो बाद में, तो शायद उनका उनका भी ये मतलब एक लीला ही थी। तो मैं तो ना वो हमारे वो गेट के बाहर बैठे रहे। मेरे को बस यही लगा कि मम्मा आके अपने आप कर लेंगे जैसे उनको करना है, लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं दिया। और फिर जब मेरे मम्मी आई तो उन्होंने मम्मी से ऐसे बोला, और फिर मेरे मम्मा अंदर चले गए एकदम देने के लिए। बस उन्होंने कुछ नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी काफ़ी बिलीव करते हैं इन चीज़ों में, और कभी ऐसे कोई खाली हाथ तो जाता ही नहीं है। तो लेकिन जब वो देने के लिए गए ना, तो उन्होंने मेरी मम्मी को पता क्या बोला, कहते कि तू अपनी बेटी से पूछ ले कि वो देना चाहती है या नहीं देना चाहती। तो मतलब ये उस टाइम तो शायद नहीं स्ट्राइक हुआ, लेकिन बाद में आप सोचिए कि कितनी हैरानी की बात है कि पहली बात है उनको क्या पता कि मैं उनकी बेटी हूँ। फिर कोई ऐसे क्यों कहेगा, क्योंकि अगर मैं यूजुअली अगर ये तो कह सकता है कि तो अपनी मम्मी से पूछ ले, बिकॉज ऐसे कोई। और उन्होंने ये बात एक बार नहीं 2-3 बार बोली, कहते तू अपनी बेटी से पूछ ले कि वो देना चाहती है, अगर उसका मन है तो ही दे, अगर उसका मन नहीं है ना तो वो मत दे। मतलब और तब तो जैसे कहते हैं ना कि जब उनकी लीला होती है तो हमें कोई चीज़ स्ट्राइक ही नहीं करती। तो फिर तो मम्मा वो तो उन्होंने बोला कि मेरे को 22 लोगों के लिए चाहिए, जो 22 संत हैं, जो हम किसी यात्रा पे जा रहे हैं, तो उनके लिए। फिर मम्मा ने काफ़ी जैसे उनको अलग से
दाल और चावल दे दिए खिचड़ी के लिए। और उसके बाद जब वो चले गए, मतलब उन्होंने एक बार नहीं 3-4 बार मतलब उन्होंने मेरे रेफरेंस में ऐसे बात की। और फिर जब वो चले गए, फिर मैं नेक्स्ट डे जब मैं साईं व्रत कथा पढ़ रही थी तब मेरे को ध्यान आया, जब उसमें लिखा हुआ था कि एक भिक्षुक घर पे आई खिचड़ी लेने के लिए। तब मतलब मेरे को वो सारी बातें स्ट्राइक हुई कि देखो खिचड़ी लेने के लिए ही आए। और क्योंकि मेरा फेथ था, मतलब बहुत ज़्यादा फेथ था कि हाँ कि वो आते ही हैं तो आएंगे ही आएंगे। तो मतलब कैसे बाबा आपके फेथ को, मतलब उनको सिर्फ आपका एक विश्वास चाहिए। और फिर कैसे कभी ये नहीं हुआ कि मैंने कभी किसी को कुछ ना दिया हो, क्योंकि शुरू से ही। तो कैसे उन्होंने वो सारी लीला रची कि मम्मा ने दिया, फिर उन्होंने ये बोला, क्योंकि बाद में ध्यान आता है कि जब आप सारा कुछ रिलेट करते हो। और सबसे बड़ी बात तो उनको आप बार बार ये कहना कि तू अपनी बेटी से पूछ ले अगर तेरी बेटी का मन है तो, वरना अगर वो दे रहे हैं तो वो कोई ऐसे नहीं कहता। और तो बस ये मतलब बहुत प्यारा सा एक इंसिडेंस जो मेरे को याद आया। तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा। और ओम साईं राम।